डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एक हमारे पास मैट्रिक्स है और इसके हमें एक कोफैक्टर फाइंड करने हैं। 1 3 1 -1 2 0 2 0 -2, ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स हैं या एलिमेंट्स हैं। तो हमने इसके क्या फाइंड करने हैं, कोफैक्टर्स। डियर स्टूडेंट, कोफैक्टर का अपना फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला AIJ -1 पावर I प्लस J एंड माइनर ऑफ I एंड J। तो इसी फार्मूले को हम क्या करते हैं कि इस पहले पर अप्लाई करते हैं A11 पर। सो A11 I की जगह 1 है और J की जगह भी 1, सो -1 पावर 1 + 1 एंड माइनर ऑफ 1 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 का स्क्वायर। अब माइनर ऑफ 1 1, माइनर ऑफ 1 1 का डियर स्टूडेंट मतलब ये है कि पहला रो और पहला कॉलम छोड़ दें। माइनर का मीन्स अब जहन में रखें माइनस माइनस या डिलीट। पहला रो और पहला कॉलम हमने क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो अगर इस हमारे पास पहला रो और पहला कॉलम हमारे पास ये थे, इसको हमने क्या कर देना है, छोड़ देना है। बाकी जो एलिमेंट रहते हैं 2 0 0 -2, ये हमने यहाँ क्या करना है, मैट्रिक्स में लिखने हैं डिटर्मिनेंट की शक्ल में। सो 2 0 0 -2। सो इसे हम क्या करना है, मजीद सॉल्व करने। -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1। अब 2/2 डिटर्मिनेंट की सोल्यूशन हम जानते हैं कि हमने क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 × बाई दिस -4 एंड 0 × बाई 0 0 हो जाएगा। सो 1 × -4। सो इससे हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, -4। और ये हमारे पास क्या आया, कोफैक्टर A11। इस तरह हम क्या करते हैं, इसका जो नेक्स्ट है A21, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास हो जाए, अब इसकी बारी है A21। तो ये हमारे पास हो जाएगा वही फार्मूला -1 पावर IJ -1 पावर I प्लस J। सो ये हो जाएगा 2 + 1 एंड माइनर ऑफ 2 1। तो ये हो जाएगा -1 पावर 3 हो जाएगा और माइनर ऑफ 2 1। 2 1 का मतलब क्या हुआ कि दूसरा रो हम ये सेकंड वाला एलिमेंट को फैक्टर फाइंड करते हैं। सो 2 1 का फार्मूला क्या होगा, -1 पावर 2 + 1 एंड माइनर ऑफ 2 1। तो -1 पावर 3 हो जाएगा और माइनर ऑफ 2 1 का मतलब क्या है कि दूसरा रो। अब दूसरा रो हमारे पास ये है, दूसरा रो और पहला कॉलम ये क्या कर दे, छोड़ दे। तो ये जो एलिमेंट रह रहे हैं ना, इनको हमने यहाँ लिखना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 1 0 -2। तो इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। -1 का क्यूब -1 के बराबर होता है। सो ये हमारे पास हो जाएगा -6 और 0 1 के साथ मल्टीप्लाई आएगा तो ये 0 बन जाएगा। सो -1 × -6, सो ये हमारे पास आ जाएगा +6। ये हमारे पास A21। इस तरह डियर स्टूडेंट आप A23 फाइंड कर लेते हैं, A23। तो फार्मूला वही है, हमारे पास क्या होगा, -1 पावर 2 + 3 एंड माइनर ऑफ 2 3। माइनर ऑफ 2 3, इसमें डियर स्टूडेंट हमें क्या करना है कि दूसरा रो और तीसरा कॉलम छोड़ देना है। तो अभी हम इसी को देखते हैं। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट देखें, दूसरा रो और ये हमारे पास क्या है, तीसरा कॉलम। इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो ये जो एलिमेंट हमारे पास रहे जिस पर मैंने गुड लगाए वो आपने क्या करना है, इस माइनर में लिख देने हैं। तो ये हमारे पास आ जाएंगे 1 3 2 एंड 0 और ये -1 पावर 5 हो जाएगा। सो बस इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 पावर 5 इसी तरह आ जाएगा, 1 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा।
और माइनस फार्मूले का है 2 3 6। सो -1 पावर 5 से -1 आ जाएगा, यहाँ -6। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +6। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई 823। तो डियर स्टूडेंट, इनको आप देखकर इसके जो मज़ीद पार्ट्स हैं वो भी आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व। ये स्टूडेंट नेक्स्ट हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, लेकिन पहले इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि ए अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3×3 का, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। अब फॉर एग्जांपल ये 2 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एलिमेंट जो है ना ये दूसरे रो और पहले कॉलम में, पहले एलिमेंट जो होगा ये हमारे पास किसके लिए यूज़ होगा, पहला नंबर जो होगा ये हमारे पास रो के लिए यूज़ होगा। अब फॉर एग्जांपल ये है 2 3, तो ये क्या है, दूसरा रो तीसरा कॉलम, 3 2 तीसरा रो दूसरा कॉलम। तो इसको आप अच्छी तरह समझ लें। अब इसकी हमने डिटर्मिनेंट की क्या करनी है, डेफिनेशन पढ़नी है। तो क्या है कि द सम ऑफ द products of each element of रो का हो या कॉलम का हो, क्योंकि डिटर्मिनेंट आप जिस रो या जिस कॉलम से भी फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। सो रो और कॉलम एंड इट्स कोफैक्टर अभी हम फाइंड कर चुके हैं। मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें और उनका आखिर में उन सब का क्या ले लें, सम ले लें। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड डिनोटेड बाई, ये ऐसे डिनोट करते हैं, ये इसको dt ऑफ ए भी लिखा जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि अगर हम इस मैट्रिक्स ए को एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, अगर रो 1 से ये हमारे पास इसका क्या है, रो 1, इससे हम क्या करते हैं, अगर इसके एक्सपेंड करते हैं तो फिर इसका फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, इसके एलिमेंट हमारे पास क्या है, A11 A12 एंड A13। अब इसको इसी के कोफैक्टर के साथ, अब इसका कोफैक्टर हमारे पास A11 का क्या होगा, कैपिटल A11 कैपिटल A12 एंड कैपिटल A13। तो एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, जो रो या जो कॉलम भी लेते हैं, तो इससे जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इसका डिटर्मिनेंट। एक दूसरी बात ध्यान में रख लें कि डिटर्मिनेंट ऑफ a matrix is a constant, हमारी कांस्टेंट वैल्यू होगी, कांस्टेंट रियल वैल्यू। तो आइए डियर स्टूडेंट अभी हम फाइंड करते हैं कि डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इसको हम वही फर्स्ट रो से कर लेते हैं। मैं आपने बाकायदा लिखना है एक्सपेंडिंग बाय रो 1, तो इसको नोटेशन हमारे पास ही है। अब रो 1 के हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट क्या है, ये हमारे पास है A11 A12 एंड A13। अब इसका फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, A12 A13 एंड A13
A11 A12 A13 और इस किसी को फैक्टर के साथ A11 A12 A13 और इन सब को आपस में डियर स्टूडेंट आखिर में हमने क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो अभी हम फाइंड करते हैं कि अब हमारे पास A11 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। अच्छा, आपको फैक्टर का हमने फार्मूला पीछे पढ़ा है क्या, -1 पावर 1 + 1 एंड माइनर ऑफ 1 1। इस तरह A12 हमारे पास क्या है 3 और इसका फार्मूला लगा लेते हैं -1 पावर 1 + 2। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है और इन्हीं का माइनर। और A13 हमारे पास 1 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 पावर 1 + 3 एंड माइनर ऑफ 1 3। तो इसको अभी हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये 1 हमारे पास इसी तरह आ जाएगा और -1 का हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। अब माइनर ऑफ 1 1 ये हम डियर स्टूडेंट पर पढ़ चुके हैं। माइनर ऑफ 1 1 का क्या मतलब है कि पहला रो और पहला कॉलम क्या कर दें, छोड़ दें। अब देखें हमारे पास ये पहला रो और ये पहला कॉलम है, इसको हमने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। तो हमारे पास जो बाकी एलिमेंट रहते हैं 2 2 0 एंड 0 -2, इसको हम ले लेंगे। 3 इसी तरह आ जाएगा, -1 पावर 3 हो जाएगा। अब माइनर ऑफ 1 2, तो अब क्या हो गया कि 1 2 रो तो हमारे पास वही है। अभी हमने क्या करना है, पहला रो तो वही है, अब हमने क्या करना है, दूसरा कॉलम छोड़ देना है। तो हमारे पास कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, -1 0 0 -2, -1 0 0 -2। अभी हम थोड़ा नीचे लिख लेते हैं कि वैल्यू जगह नहीं है। 1 इसी तरह आ जाएगा, -1 पावर 4 हो जाएगा। माइनर ऑफ 1 3 का मतलब क्या हुआ कि पहला रो और अभी हमने क्या करना है, तीसरा कॉलम छोड़ देना है। तो इससे हमारे पास डियर स्टूडेंट एलिमेंट आ जाएंगे ये -1, इससे एलिमेंट हमारे पास आ जाएंगे -1 2 2 एंड 0। सो बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 इसी तरह आ जाएगा, -1 का स्क्वायर ये +1 के बराबर होता है, 2 2s are 4, ये -4 हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3, -1 का क्यूब -1 और ये -1 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। और लास्ट में ये हमारे पास +1 और -1 की पावर 4, ये भी +1 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4। सो मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, 1 × 1 1 और 1 4s are, अच्छा यहाँ से तो 1 आ जाएगा और अंदर से 4। नेक्स्ट प्लस इंटू माइनस माइनस, ये 3 हो जाएगा और +2 और 1 × -4। सो ये -4 -6 -4, तो इन सबको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -14। तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक जनरल प्रूफ करना है। इसमें हमें कहा गया है कि ए मैट्रिक्स है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स और इसका ऑर्डर 3 है। तो इसके लिए आप शो करेंगे इसके ट्रांसपोज का और जो ओरिजिनल मैट्रिक्स इन दोनों का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसकी सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, एक जनरल मैट्रिक्स सपोज करते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। तो ये हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स हुआ।
तो पहले हम क्या करते हैं, इसी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। सो वैसे ही हम पहले लिख लेते हैं कि एक्सपेंडिंग बाई R1, रो 1 की मदद से इसी को हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो रो 1 हमारे पास डियर स्टूडेंट ये है। इसके अलावा आप कोई और रो भी या कॉलम भी ले सकते हैं, लेकिन इससे एक से आप क्या कर लें, अच्छी तरह अपनी प्रैक्टिस कर लें। सो A11 हमारे पास इसी तरह आ जाएगा। फार्मूला क्या है कि इसको कोफैक्टर के साथ, इसका कोफैक्टर क्या होगा, A11। इस तरह इसका दूसरा एलिमेंट क्या है, A12, तो इसका कोफैक्टर हमारे पास हो जाएगा कैपिटल A12। एंड तीसरा एलिमेंट है A13 और इसका कोफैक्टर हो जाएगा A13, और इन सब को आखिर में क्या कर देना है, प्लस। तो इससे हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, मजीद इसको सॉल्व करते हैं। सो A11 तो इसी तरह आ जाएगा। अब कोफैक्टर का हमारे पास वही फार्मूला है, -1 पावर 1 + 1 एंड माइनर ऑफ 1 1। A12 -1 पावर 1 + 2 माइनर ऑफ 1 2। A13 -1 पावर 1 + 3 एंड माइनर ऑफ 1 3। सो नेक्स्ट ये हमारे पास हो जाएगा A11 तो इसी तरह आ जाएगा, -1 का हो जाएगा स्क्वायर एंड माइनर ऑफ 1 1। माइनर ऑफ 1 1 का मतलब क्या हुआ कि पहला रो और पहला कॉलम ये वाला, ये क्या कर दे, छोड़ दें। तो इसके अलावा जो है हमारे पास एलिमेंट रहते हैं वो क्या है, A22, A23, A32 एंड A33। अब नेक्स्ट हमारे पास है A12 और -1 पावर क्या हो जाएगा, 1 + 2 3 एंड अब क्या है, माइनर ऑफ 1 2, पहला रो और दूसरा कॉलम। तो अब इससे हम थोड़ा रिमूव कर लेते हैं। पहला रो तो हमारे पास वही है, अब हमने क्या करना है, ये दूसरा कॉलम छोड़ देना है। तो इससे हमारे पास जो एलिमेंट रह जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, A21, A21, A23 एंड A31 और A33। तो नेक्स्ट को हम नीचे लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा ये A13 एंड -1 पावर 1 + 3 हो जाएगा 4। अब हमने क्या करना है कि इसी मैट्रिक्स में रो तो हमारे पास वही है, क्या कर देना है कि पहला रो और तीसरा कॉलम ये छोड़ देना है। तो अब हमारे पास एलिमेंट कौन से रह जाएंगे, A21, A22, A31 एंड A32। तो डियर स्टूडेंट अब इसको हम क्या करते हैं, मजीद सॉल्व कर लेते हैं। A11 तो ये हो जाएगा +1, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा A22, A33, दरमियान में -A32 और A23। ये पहला एक्सपेंड हो गया। अब इस तरह अब इस दूसरे को एक्सपेंड कर लेते हैं। A12 -1 हो जाएगा और इस तरह इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, A21, A33, अब इसको इसके साथ माइनस फार्मूले का है, तो ये हो जाएगा A31 एंड A23। सो लास्ट में प्लस ये हो जाएगा हमारे पास A13 -1 की पावर +1 हो जाएगा। सो ये हमारे पास हो जाएगा A21, A32 -A31 और A22। धीरे से सॉल्व कर लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। तो ये A11 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा A11, A22 एंड A33 माइनस A11, A32 एंड A23।
नेक्स्ट माइनस के साथ है तो माइनस के साथ A12 मल्टीप्लाई होगा, सो A12 A21 और A33 हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस हमारे पास प्लस आ जाएगा, A12 A31 और A23। लास्ट ये फिर +1 है तो सिंबल चेंज नहीं होगी, A13 A21 एंड A32, और माइनस A13 A31 एंड A22। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। नाउ अभी जो हमारे पास मैट्रिक्स ए था उसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो रो को हम कॉलम बना देंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 एंड A33। तो उसी तरह अभी इसका भी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, एंड इसके साथ हम लिख लेते हैं कि एक्सपेंडिंग बाई R1, इसको भी उसी हम रो 1 से क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तभी इसका रो 1 हमारे पास ही है, ये सारे का सारा इसका रो 1 है। तो रो 1 के हमारे पास डियर स्टूडेंट एलिमेंट क्या है, A11, ये हो जाएगा A11 A21 और A31। अब इसका कोफैक्टर A11 क्या होगा, कैपिटल A11 कैपिटल A12 और कैपिटल A31, और इन सब को डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है, प्लस कर देना है। तो अभी इसको आगे प्रोसीड करते हैं, कैसे हमने करना है। तो ये A11 तो हमारे पास इसी तरह आ जाएगा। अब ये फार्मूला है -1 पावर 1 + 1 एंड माइनर ऑफ 1 1। A21 -1 पावर 2 + 1 एंड माइनर ऑफ 2 1, एंड A31 -1 पावर 3 + 1 एंड माइनर ऑफ 3 1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। A11 तो इसी तरह आ जाएगा, -1 का हो जाएगा स्क्वायर और माइनर ऑफ 1 1, पहला रो पहला कॉलम, ये पहला कॉलम ये छोड़ दें, तो ये 4 एलिमेंट रह जाएंगे, A22 A32 A23 एंड A33। नेक्स्ट हमारे पास है A21, लेकिन -1 पावर 3 हो जाएगा एंड माइनर ऑफ 2 1। अब 2 1 इसमें हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास क्या है 2 1, पास ट्रांसपोज है क्योंकि ये रो कॉलम बन गए हैं, तो इसमें हमने ये वाला जिसमें ये एलिमेंट है ना, ये और ये हमने छोड़ देने, तो ये हमारे पास हो जाएगा A12 A32 A13 एंड A33। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि पहला रो और तीसरा कॉलम ये इंटरचेंज है, तो उसी के मुताबिक हमने करना है। सो A31 ये हमारे पास हो जाएगा, ये और ये एलिमेंट हट जाएंगे, A12 A22 A13 और A23। सो अब डियर स्टूडेंट्स को मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा A11 -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे A22 A33, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा A23 और A32। नेक्स्ट अब इसकी बारी है A21, तो -1 का क्यूब -1 आ जाएगा, और इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे A12 A33, और ये हो जाएगा हमारे पास A13 एंड A32। सो लास्टली A31 और -1 पावर ये 4 है, सो -1 पावर 4 हमारे पास +1 के बराबर आ जाएगा, और इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे A12 A23, और इसको इसके साथ -A13 एंड A22।
तो मजीद बस इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है हमने डियर स्टूडेंट। A11 इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा A11 A22 A33 माइनस A11 A23 और A32। नेक्स्ट अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे A21 लेकिन विद माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा A12 और A33, लेकिन ये माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस टू माइनस प्लस A21 ये इन दोनों के साथ A13 और A32। तो लास्टली ये रह गया है, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस A31 A12 और A21 23 और A31 इसके साथ A31 A13 और A22। सो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास हो जाएगा ये सारे का सारा नंबर 2। तो अब हम A1 और पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को आपस में क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि आया इन दोनों का आंसर हमारे पास सेम है कि नहीं। तो इक्वेशन नंबर ये 1 और 2 को आपस में कंपेयर करते हैं, देखते हैं इनका आंसर सेम आया कि नहीं। तो देखें पहला एलिमेंट क्या है A11 A22 A33, ये हमारे पास यहाँ भी मौजूद है, सो ये दोनों जगह पर है। माइनस A11 A32 A23 ये भी मौजूद है, A12 A21 A33 ये भी है। ये सारे एलिमेंट डियर स्टूडेंट देखें दोनों में क्या है, सेम है। तो इसका मतलब है कि इस बेस पर हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2 we have के डिटर्मिनेंट ऑफ A वो हमारे पास किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज के। और यही डियर स्टूडेंट हमें क्या करना था, प्रूफ करना था।